वेलकम टू नो द ट्रुथ। आज हम डिस्कस करेंगे अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है, इनकी जो बाउंड्रीज है, दे आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। व्हाई इज इट सो? व्हाई द बाउंड्रीज ऑफ मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट? अगर हम हिस्ट्री में जाएं और देखें तो एशिया और अफ्रीका को लेकर यूरोपियन पावर्स में काफी कॉन्फ्लिक्ट था रिगार्डिंग कॉलोनाइजेशन। अगर आप थोड़ा सा भी बैक जाकर इंडिया की हिस्ट्री को देखें तो आप देखोगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहे। Even they fought against each other in India, like Tipu Sultan was supported by French East India Company. ऐसे ही अफ्रीका को लेकर इन कंट्रीज में काफी कॉन्फ्लिक्ट था। एंड फाइनली एक समय ऐसा आया जब इन्होंने डिसाइड किया कि लेट अस सिट डाउन एंड रिजॉल्व द इश्यू। तो एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, द बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1885। बर्लिन एज इन जर्मनी। उन दिनों जर्मनी यूज्ड टू बी अ पावरफुल नेशन, क्योंकि इस इवेंट के कुछ साल पहले एक बड़ी फेमस वॉर लड़ी गई थी यूरोप में, फ्रैंको-प्रूशियन वॉर। 7 साल तक ये वॉर लड़ी गई थी, 1865 टू 1871। और 71 में प्रूशिया ने जर्मनी के सारे इलाकों को प्लस जर्मन पॉपुलेशन वाले इलाकों को अपने साथ यूनिफाई किया। एंड देन द होल रीजन वाज नोन एज जर्मनी। So Germany emerged as a powerful nation, and finally they wanted share in the colonies in Africa. So to resolve the issue, a conference was called in Berlin. अब यहाँ पर ये सारी यूरोपियन पावर्स आई और बड़े प्यार से इन्होंने अफ्रीका का मैप निकाला, स्केल लिया, पेंसिल लिया, and they started drawing boundaries. ओके जी, ये रीजन आपका है, ये मेरा है, ये आपका है। So it was to ensure कि अफ्रीका का पीसफुल डिवीजन हो जाए। And this event in history is also known as paper partition of Africa or slicing of Africa. अगर आप colonial अफ्रीका और आज का मैप देखें तो आप देखोगे कि in those days the countries were big enough under the European colonies, we can say। आज थोड़े छोटे देश में है, but almost in most of the cases the boundaries are straight। इस कॉन्फ्रेंस के कुछ consequences थे, जैसे Britain and France, they emerged as the largest colonial power in Africa. फिर Germany and Belgium also became new colonial powers. इनको भी कुछ इलाके मिले और ये नई colonial powers बनी। Even USA भी यहाँ आया भाई, and they also became colonial power in this region. उनको भी कुछ region मिले, and उनको जो region मिले mostly they were of Spain, so they became colonial power by taking over some of the colonies of Spain. तो ये इसके consequences थे। आप सोचो कि आज की डेट में ये देश जो बड़े बड़े थे colonial अफ्रीका में, वो छोटे कैसे हो गए? तो again the credit goes to history, you know, after First World War, Masai land was actually before First World War, not after that. It was divided between in Berlin Conference. It was divided between जर्मनी एंड ब्रिटेन। तो मसाई लैंड का जो नॉर्दर्न पार्ट था वो तंगान का था, जो जर्मनी को मिला, और जो सदर्न पार्ट था दैट वाज केनिया, जो कि ब्रिटेन को मिला। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो आप सबको पता है कि जर्मनी लॉस्ट द वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइले वाज साइंड एंड द कॉलोनीज ऑफ जर्मनी वाज टेकन ओवर बाय द अलाइड पावर्स। तो ब्रिटेन को मिल गया ये रीजन, ठीक है। ऑल्दो बाद में तंगान का इंडिपेंडेंट हुआ एंड इसलिए ज़ांज़िबार आइलैंड को अपने साथ यूनिफाई किया और तंजानिया बन गया। केनिया लेटर ऑन इमर्ज एज अ इंडिपेंडेंट नेशन। तो जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डीकोलोनाइजेशन का दौर आया और ये इंडिपेंडेंट होने शुरू हुए, तो ये थोड़ा डिविजन होकर छोटे देशों में डिवाइड हो गए। लाइक इंडियन पाकिस्तान का केस आपको पता हुआ, इंडिया यूज्ड टू बी अ लार्ज कंट्री, बट हमारा पार्टीशन हो गया। ओके, तो सिमिलरली इट हैपेंड इन अफ्रीका आल्सो। बट अगर कभी भी आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि हाँ भाई इनकी बाउंड्री स्ट्रेट क्यों है, सो द रीजन इज बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1885। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।